तो इसका आंसर अब आप लोगों को बताना है। क्या बता पाएंगे? तो बिल्कुल बता पाएंगे भैया। क्योंकि हम इसलिए बता पाएंगे क्योंकि आपको इतना तो पता हो गया लगभग कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, आधार समान होते हैं, तो आपस में घातें जुड़ी जाती हैं। पता है, बिल्कुल पता है। लेकिन यहाँ पर तो भैया आधार समान नहीं है, 1/5 है और यहाँ सिंगल 5 दिख रहा है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर -3 दिया है, -3 दिया है। क्या करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल सा नियम भैया, जो करते आ रहे हैं आप लोग वही काम करेंगे। कैसे करेंगे कि अभी ये 1/5 दिख रहा है और इसका पावर जो है -3 है। जब 1/5 का पावर -3 है तो माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि संख्या को पलट देना होता है। 1/5 है, ये 5/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। अब इसकी पावर जो है प्लस में आ गई, ये माइनस खत्म हो चुका है, अब इसकी पावर प्लस में आ गई। किसी भी संख्या का, संख्या कोई भी हो, किसी भी संख्या का 1/, करने का कोई महत्व, कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में आप गुना करेंगे तो वही संख्या रिपीट आएगी, और 1 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तब भी वही संख्या रिपीट आएगी। तो 1 लिखो आप या ना लिखो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दो भैया, और फिर 5 की पावर 2 कर दो। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 5 पावर में कितना है? 3 और 2 कितना आ गई? 5 की पावर 5 आ गई। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 की पावर 5 का मतलब क्या होता है भैया कि 5 का गुणे हमने 5 बार किया। कितनी बार किया? 5 बार किया है। चलिए कर देते हैं। 3 2 और ये 5 गुना हो गया। अभी 5 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। और 5 का गुना फिर 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 और गुने का 5 बचा है, तो 25 गुने का 25 कितना होता है भैया? 25 का वर्ग होता है। 25 का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो 25 का वर्ग यहाँ पर लिखा है। संख्या ऐसी कोई भी हो जिनके लास्ट में 5 आता है, उनका वर्ग और आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि 5 यहाँ पर केवल 25 में 5 पकड़ो, 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। और 2 की अगली संख्या क्या होती है? तो 2 की अगली संख्या 3 होती है। 2 का गुना 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 625 हो जाएगा। अब 625 गुने के जब 5 करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा? 25 का 5 गुना 25, 25 से 5 गुना 25, 25 का 5 गुना 625, और 625 का गुना 5 में करेंगे कितना आ जाएगा? 3125 आ जाएगा। 3125 आ जाएगा। और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाए भैया कि माइनस का मतलब क्या होता है? जब पावर माइनस में होती है तो उसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि समझाने के बेस पे होगा भैया। समझने के लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बढ़िया काम करते हैं, जो कि समझाने का आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लिया, अभी यहाँ पर ले लिया 25, यहाँ पर कितना लिया? 25 की पावर 2 ले लिया, और 2 की पावर भैया कितना ले लिया? 2 की पावर यहाँ पर 3 ले लिया। अब क्या करेंगे? उसके बाद डिवाइड, भाग का साइन है, और यहाँ पर 5 की पावर 3 और 3 की पावर कितना? 3 ले लिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया, बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे कि अभी देखो यहाँ पर आपने देखा था गुना में कि जब आधार समान होता है, बेस आपका समान होता है, तो गुना में पावर प्लस हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। तो वही सेम चीज लागू होगा भाग में। वहां पर प्लस हो रही थी, यहाँ पर भाग में क्या होता है? जब आपका बेस समान होता है तो संख्याएं आपस में माइनस हो जाती हैं। तो क्या आधार समान है, बेस हमारा समान है? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं समान है। क्यों नहीं समान है? क्योंकि यहाँ पर 5 दिख रहा है और यहाँ पर 25 दिख रहा है। या तो 5 को आप 25 बना दो, या तो 25 को आप 5 बना दो। तो 5 को 25 बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 3 है, और 5 की पावर 3 जब देखेंगे 25 हो जाएगा। और 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 25 का वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो ऐसे तो संभव है नहीं। तो चलिए 25 को हम 5 बना देते हैं।
तो चलिए 25 को हम 5 बना देते हैं। चलिए कोशिश करेंगे भैया, कैसे करेंगे। यहाँ पर जो 25 दिख रहा है भैया, ये 5 की पावर, यद्यपि मैं 2 लिख दूं तो क्या आप 25 मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। अब उसके बाद पावर क्या थी? उसके बाद पावर 2 थी, और फिर से ब्रैकेट बंद, पावर 3 है भैया, डिवाइड का साइन है, लगा दो। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है? 5 की पावर 3 और 3 की पावर फिर से 3 दिया है। अब हमारा आधार, हमारा बेस समान हो चुका है, हमारा बेस समान हो चुका है। चलिए जब ये ब्रैकेट हट जाता है भैया यहाँ से, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। मल्टीप्लाई अभी बताएंगे क्यों लग जाता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, ये हट गया यहाँ से ब्रैकेट, और यहाँ से जब ब्रैकेट आप हटा देंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा। लग गया? बिल्कुल लग गया भैया, बिल्कुल लग गया। अब क्या करेंगे? अब पावर जो है, जब मल्टीप्लाई का साइन लग गया तो पावर आपस में गुना हो जाएंगी, पावर आपस में गुना हो जाएंगी। चलिए गुना कर देते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर 5 लिख लो, 5 लिख लिया, 2 का 2 गुना, 4 का 3 गुना कितना होता है? 12 होता है, और भाग का साइन है, लगा दो भैया। उसके बाद पावर आपस में गुना, 3 का 3 गुना कितना? 9 हो जाता है। यहाँ पर हमने 9 लिख दिया, यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। अब बीच में भाग, कहां पर? बीच में भाग का साइन है, और आधार हमारा सेम है, बेस हमारा समान है। अब क्या करेंगे? पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 की पावर 3 बचेगा। और 5 की पावर 3 का मतलब आप लोग खूब भली भांति जानते हैं कि 5 का क्यूब होता है भैया, कितना होता है भैया? 125 होता है। और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भैया पावर गुना क्यों हो जाती है? जब ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो पावर गुना क्यों हो जाती है? चलिए देखते हैं कैसे हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 5 की पावर 3, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया भैया की पावर 2 लगा दिया। अभी क्या करेंगे? कैसे जो है गुना हो जाएंगी? अभी देखना आप, जैसे कि ये हमने हटाया ब्रैकेट को हमने हटा दिया, तो अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 5 की पावर 3 की पावर 2। तो चलिए, पावर का मतलब होता है उसी संख्या को उतनी बार गुना करना, यानी कि 5 की पावर 3 को 2 बार गुना करो। चलिए गुना करते हैं। 5 की पावर 3 और गुने 5 की पावर 3 कितना हो गया? अब हमने बताया था आपसे कि जब बेस समान होता है, आधार समान होती हैं, तो संख्याएं आपस प्लस हो जाती हैं। बताया था, बिल्कुल बताया था। चलिए प्लस कर देते हैं। 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 प्लस करेंगे तो 5 की पावर कितना आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और वही काम यहाँ से हम अगर ब्रैकेट नहीं हटाते तो ये गुना लग जाता, और ये जो गुना लग जाता तो 2 3 के 6, वही चीज तो आ जाता रिपीट। बिल्कुल, तो ये गुना का मतलब क्या होता है? जब ब्रैकेट हटने का मतलब आपको हमने समझा दिया कि ब्रैकेट हटेगा तो गुना क्यों लग जाएगा, और गुना का अर्थ क्यों आता है? इसीलिए आता है भैया क्योंकि 5 की पावर 3 गुने 2 बार करेंगे जब, तो 3 और 3 प्लस होके 6 बना देगी। नहीं प्लस करोगी, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रैकेट में पावर जो है गुना हो जाती है, ब्रैकेट बंद हो तो पावर गुना हो जाती है। समझ में आ रहा है भैया क्वेश्चन? यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन जो है इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा भैया। चलिए देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन अब की बार क्या पूछा भैया? अब की बार बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 की पावर 2 लिख दिया है, 2 की पावर 2 लिख दिया है, मल्टीप्लाई का साइन, और 3 की पावर 2 लिख दिया है, 3 की पावर 2 लिख दिया है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लिख के 3 भी कर सकते हैं, 4 भी, जितना मर्जी आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, 2 आपको चुभ रहा होगा भैया कि छोटी सी है। चलिए यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो है, लेकिन आधार हमारा, बेस हमारा समान नहीं है। इसमें क्या करेंगे आप लोग? आधार समान नहीं है। और हाँ भैया ये भी है कि इस आधार को समान बनाया भी नहीं जा
सकता, क्योंकि 3 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं हो सकता जो कि 2 के बराबर आ जाए, या 2 का कोई ऐसा जोड़ नहीं हो सकता जो कि 3 के बराबर आ जाए। तो आधार तो हमारा समान नहीं होगा, बेस तो हमारा समान नहीं होगा। अब क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब आधार समान हमारा नहीं होता, आधार हमारा समान नहीं होता, बेस हमारा समान नहीं होता, तो क्या करते हैं, देखते हैं पावर को। पावर क्या हमारी समान है भैया? तो बिल्कुल है भैया, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है। अब क्या करेंगे, अब ये जो आधार है हमारा, ये बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, और पावर दोनों कॉमन है, कितनी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो 6 की पावर 3 हो जाएगा। और 6 की पावर 3 का मतलब आप लोग जानते होंगे कितना होता है भैया, 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, तो होता है भैया 200 और 16 हो जाता है, 216 हो जाता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का, छोटे से क्वेश्चन का पर्पज क्या था कि आपको ये समझा सके भैया कि जब या तो आधार समान होना चाहिए या तो पावर समान होना चाहिए। चलिए अगर पावर समान भी नहीं होती, पावर भी नहीं समान होती तो क्या करते, यहाँ पर पावर में 3 दिया था और यहाँ पर 4 दिया था, तो क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल कुछ नहीं होगा भैया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए या तो आधार समान होना चाहिए या तो बेस आपका समान होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन बर्बाद जाएगा। समझ गए? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा एक क्वेश्चन और करेंगे समझाने के बेस पे। जैसे कि यहाँ पर अभी गुना में था, चलिए भाग में कर देते हैं। भाग में क्या करेंगे भैया, जैसे कि यहाँ पर है 6 और डिवाइड बाई 2 दिया है। पावर में क्या दिया भैया, पावर में दिया है 4 और 4 दे दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, अब बिल्कुल अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे भैया कि क्या इसमें कुछ हो सकता है। तो अभी हम आपको बता दें बिल्कुल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अभी हमने आपसे बताया था कि भाग में आधार जब हमारा बेस जब हमारा समान होता है तो संख्याएं आपस में माइनस हो जाती हैं। यहां पर है बिल्कुल नहीं है, लेकिन ध्यान से आप देखेंगे क्वेश्चन को तो एक चीज आपको जरूर दिखेगा। क्या दिखेगा कि हमारी पावर जो है समान है, पावर जो है हमारी समान है। क्या इसमें कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भैया। क्या करेंगे, जब ये डिवाइड का भाग का साइन होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि 6 और भाग बटे का 2 की पावर होल पावर कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। ऐसे भी काट सकते थे, ऐसे भी, हम दोनों टाइप आपको बताएंगे। जैसे कि अब इसको कैसे काटेंगे, 2 से 6 को काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा। आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 4 आ गई। और 3 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ भैया, 3 गुने का 3 गुने का 3 गुने का 3 कितना, 3 का 3 गुना 9 और 3 का 3 गुना 9 और 9 का 9 गुना कितना, 81। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें? बिल्कुल समझ में आएंगी। चलिए इसको देखते हैं। यद्यपि वहां ना ले जाके यहां डायरेक्ट काटते क्या होता, 2 की 2 से काटते 3 बार में कट जाता। दोनों पावर जो है 4 4 है, तो इसमें 3 की पावर 4, तब भी आंसर हमारा क्या आता, क्या आता आंसर हमारा, 81 आता, 81। और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। समझ में आ गया भैया? बिल्कुल समझ में आएगा। यद्यपि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब तक हमने क्या समझाया आपको कि जिसका आधार, यहाँ पर मैं लिख के समझा देता हूं, जिसका आधार जिसका बेस आपको समान होता है, जैसे 2 और भाग डिवाइड बाई 2 है और यहां पर कुछ भी दे दो आप, तो जब बेस समान होता है तो भाग में आपस में संख्याएं क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। माइनस होके क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा। लेकिन यद्यपि बेस हमारा समान नहीं है, बेस हमारा समान नहीं है भैया, तो क्या करेंगे, और संख्या पावर हमारी समान है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 बटे का 2 करके और होल पावर 3 कर देंगे। इसको काटेंगे 2 बार में, 2 की पावर 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा डिवाइड का भाग का। गुना में हमने क्या समझा आपको, गुना में सेम चीज यही बता भैया कि जैसे पावर समान, हमारा बेस समान ना हो, 5 और मल्टीप्लाई बाई
टू हो जाए और इसकी पावर समान है, इत्तेफाक बस इसकी पावर समान आ गई तो क्या करेंगे आप लोग सेम वही काम करेंगे कि पावर तो समान है, पावर यहां पर लिख लेते हैं और इसका इस बेस का गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि 5 का गुना 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है, 10 का घन होता है। कितना आ गया भैया, 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का क्यूब कितना, 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाते जाते भैया आपको बता दें कि आप घातांक करने पढ़ रहे हो या मैथ कोई भी पढ़ रहे हो तो 1 से लेकर के और कम से कम 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर के कम से कम 25 तक का क्यूब आपको बिल्कुल जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। 10 सेकंड का क्वेश्चन 10 मिनट में बनाओगे और विश्वास करो आपसे नहीं बनेगा, तब भी आंसर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या करेंगे भैया, कम से कम आपको क्यूब तो पता होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए। क्यूब का मतलब क्या होता है, जिस भी संख्या के ऊपर जो है पावर में 3 लगा होता है उसका मतलब भी क्यूब होता है। तो क्या भैया 5 की पावर 3 रहेगा तब भी क्यूब है, बिल्कुल है। 10 की पावर 3 लगा रहेगा तब भी क्यूब है, बिल्कुल है। इसका क्यूब कैसे याद करेंगे भैया, तो बिल्कुल जुबान पे आपके रटा होना चाहिए। 1 2 बार 10 बार 50 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 की पावर 1 मतलब 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 2 का क्यूब कितना होता है भैया 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब भैया कितना होता है 64 होता है, 5 का भैया कितना होता है 125 होता है, और 6 का क्यूब कितना होता है भैया 216 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है भैया 343 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 4 का क्यूब आप लोग बोलेंगे भैया 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का होता है 512 हो जाता है, और 9 का क्यूब कितना होता है भैया 729 हो जाएगा, 729, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया, तो आप लोग बोलेंगे भैया कि 1000 हो जाएगा। कितना, 1000 हो जाएगा। हमने 10 तक का क्यूब लिख दिया। अब इससे आगे यदि बढ़े थोड़ा सा तो 11 का क्यूब बता सकते हैं, तो बिल्कुल भैया 13 और 31 हो जाएगा, और 12 का कितना हो जाएगा भैया, 12 का हो जाएगा 17 और 28 हो जाएगा, 17 और 28 हो जाएगा। 13 का भैया कितना होगा, तो 13 का हो जाएगा 21 और 97 97, और भैया 14 का कितना हो जाएगा, 14 का हो जाएगा भैया 27 और 44 हो जाएगा। तो 15 का भैया बता दो कितना हो जाएगा, तो 15 का क्यूब आप लोग बोलेंगे भैया कि 33 और 75 75 हो जाएगा। क्या 16 का बता सकते हैं भैया, बिल्कुल बता सकते हैं, 40 और 96 96 हो जाएगा, 96 96 हो जाएगा। तो 17 का भैया कितना हो जाएगा, 49 और 13 हो जाएगा, और 18 का कितना हो जाएगा भैया 58 और 32 हो जाएगा, 58 और 32 32 हो जाएगा। 19 का कितना होगा भैया, 19 का होगा 68 और 59, 68 और 59 हो जाएगा। 20 का कितना होगा भैया, 20 का हो जाएगा, आप बोलेंगे कि 8000 हो जाएगा। यही हमारा राइट जो है क्यूब हो जाएगा। 21 का कितना होगा भैया, 92 61 हो जाएगा। 25 का कितना होगा भैया, 625 हो जाएगा। मेरा कहने का पर्पस था, जब आप घातांक करने के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो कि बिल्कुल इससे पूछ लिया जाएगा। जैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ पर अभी हम आपसे पूछ लें कि भैया 33 और 75 है, जैसे हम यहाँ से पूछे आपसे कि 33 और 75 है, जैसे यहाँ पर हम आपसे पूछे 33 और 75 75 का यहाँ पर 2/3 आप इसका जो है घनमूल का जो है आंसर बताएंगे। कैसे बता पाएंगे, क्या बता पाएंगे, जिनको क्यूब आता है 1 सेकंड के अंदर बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे, उनको तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा भैया कि 33 और 75 जो होता है 15 का क्यूब होता है। यहाँ पर तुरंत लिख देंगे कितना भैया, 10 और 5 15 की पावर 3। क्या 15 की पावर 3 हमने लिख दिया तो 33 75 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ भैया। उसके बाद पावर में क्या दिया था, पावर में दिया था 2/3। अब जब यहां से ब्रैकेट आप हटा देंगे, जब यहां से ब्रैकेट आप हटाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा तो एक दूसरे के जलन में ये 3 और 3 भस्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्या बचेगा इनके पास, 15 के पास पावर में बचेगा भैया 15 की पावर 2, 15 की पावर 2 बचेगा। 15 की पावर 2 का मतलब 15 का स्क्वायर हो गया 15 का वर्ग। अब 15 का वर्ग आपको पता होना चाहिए कितना होता है, जाएगा भैया 225 हो जाएगा, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें।
बिल्कुल समझ में आएंगी भैया। समझने वाला और समझाने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, यद्यपि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जाते जाते एक काम और करेंगे आप लोग कि एक मैं क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया 200 और 56 दे दिया, बटे के कितना हुआ भैया, 3/2 दे दिया। अब इसका आंसर आप लोगों को कहां बताना भैया, कमेंट बॉक्स में बताना है। कहां पर, कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल इसका आंसर जो लोग कर पाएंगे, हमें देख करके बहुत प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि हमने जो भी आपको समझाया, पढ़ाया, सिखाया वो आपके समझ में आया। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है भैया। तो चलिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।